हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3 TYBBI। सब्जेक्ट इज़ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग देख रहे थे सेम 5 नवंबर 2024 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, जिसके अंदर शार्पेस, ट्रेन्योर्स एंड जेनसन इंडेक्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू TYBAF सेमिस्टर 6 ऑल्सो, तो सेम क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम ऑल्सो, वो रेफ़र कर सकते हो आप। यहाँ पे हम लोग देखेंगे शार्पे, ट्रेन्योर्स और जेनसन का कैसे फॉर्मूला डिराइव किया है, कैसे वो डिराइव हुआ, जिससे लॉजिकली हम लोग इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। अदरवाइज फार्मूला कभी कभी याद नहीं रहता और हम लोग कुछ भी गलत लिख के आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से, From the following data, evaluate the performance of the fund and the market using Sharpe, Tenors and Jensen's index. For evaluation of portfolio, risk-free rate is 8%. Risk-free rate कितना दिया है? 8% दिया है। डेटा दिया है आपके पास इक्विटी फंड का, डेट फंड का, बैलेंस फंड का और मार्केट का, रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा। तो इस बेसिस पे आपको क्या निकालना है? शार्पेस का निकालना है, टेन्योर का निकालना है, जेनसन्स का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूले को देख लेंगे, इसका डेरिवेशन, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो डेरिवेशन कैसे दिया है? ये जेनसन का है, जेनसन का बाद में आता है, पहले शार्पे। शार्प रेशियो कैसे होता है? शार्प रेशियो इज़ द की फाइनेंशियल मैट्रिक यूज टू इवैल्यूएट द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो। इसका दूसरा नाम होता है रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो। ठीक है, अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका डेरिवेशन सिखाऊंगा। देखो, इट मेजर्स द एक्सेस रिटर्न जनरेटेड बाय अ फंड रिलेटिंग टू ए रिस्क फ्री एसेट सच एज फिक्स्ड डिपॉजिट। ये क्या बोलता है? शार्पे रेशियो क्या निकालता है कि आपने कितना एक्सेस रिटर्न कमाया एज कंपेयर टू, अगर आप एफडी क्या है? रिस्क फ्री है, तो रिस्क फ्री के ऊपर कितना आपने रिटर्न कमाया, रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर कितना भी आपने रिटर्न कमाया, उसको मेजर करता है। कौन करता है? शार्पे रेशियो करता है। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला उसका है RP माइनस RF डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो इसका डेरिवेशन देखो, अगर आपने इसका डेरिवेशन समझ लिया तो ये जो इंग्लिश में लिखा है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला है? RP माइनस RF। RP मतलब पोर्टफोलियो रिटर्न, मतलब जिस पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्ट किया है, एग्जाम्पल के तौर पे उसका रिटर्न है 100 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। और रिस्क फ्री रिटर्न मतलब एफडी में कितना मिलता है? समझो 60 रुपये मिलते हैं, क्योंकि एफडी पे कम मिलता है, डिवाइडेड बाय सिग्मा पोर्टफोलियो। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है ओवरऑल रिस्क, मार्केट वाइड रिस्क, फर्म स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। मतलब ये क्या बोलता है कि जिस पोर्टफोलियो की आप बात करें उसका ओवरऑल रिस्क क्या है। ओवरऑल रिस्क मतलब मार्केट में क्या रिस्क चल रहा है वो भी लेने का, और फर्म का स्पेसिफिक कोई रिस्क होगा तो वो भी लेने का। अब फर्म स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज किया, पॉलिसी चेंज करने से जो इफेक्ट आया दैट इज़ द मार्केट रिस्क। लेकिन आप अगर किसी चीज़ में हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर आप IT कंपनी में हो, IT कंपनी में एग्जाम्पल के तौर पर लैपटॉप ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब लैपटॉप ज़्यादा यूज़ होता है, गवर्नमेंट ने GST बढ़ा दिया, उसके पास 60%। एक नोशनल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? IT वाले के ऊपर आएगा ना। लेकिन ये इस पे फर्म स्पेसिफिक है, जो चीज़ IT में डील करती, कंप्यूटर में डील करती, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। लेकिन जो चीज़ कंप्यूटर में डील नहीं करती तो उसके ऊपर इफेक्ट कम आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलता है? मार्केट का रिस्क और फर्म स्पेसिफिक दोनों रिस्क लेने का। तो आपने 100 रुपया कमाया, रिस्क फ्री 60 था, तो बचा कितना? 40 रुपये। 40 को किससे डिवाइड करने का? टोटल रिस्क से डिवाइड करने का। तब जाके जो भी अमाउंट आएगा वो रेशियो बताएगा, शार्प रेशियो, वो बताएगा कि आपने कितना एक्सेस कमाया है। समझ में आया? इसी हिसाब से टेन्योर है, पूरा का पूरा सेम है फॉर्मूला। इधर देखो, सिर्फ एक चीज़ चेंज है। यहाँ पे अगर देखोगे आप, ये टेन्योर बोलता है आपने ओवरऑल रिस्क ले लिया। टेन्योर ये बंदा क्या बोलता है? हम ओवरऑल रिस्क नहीं लेंगे, हम फर्म स्पेसिफिक लेंगे। ये मार्केट से हमको क्या मतलब है? मार्केट में तो सब लोग आ गए, हम लोग तो जिस फर्म में, जिस इंडस्ट्री में डील करते हैं, हम लोग उसका रिस्क लेंगे, तो उसको बोलते हैं बीटा। तो सेम फॉर्मूला है डिवाइड बाय बीटा करने का। तो यहाँ पे ओवरऑल सिग्मा करने का, यहाँ बीटा करने का, याद रखने का।
समझ में आया? यस और नो? तो ये याद रखने का। तो शार्प कैसे याद रखना है, ये कन्फ्यूजन होता है। शार्प में आप क्या कर दोगे, बीटा लिख दोगे, और टेन्योर में आप अल्फ़ा लिख दोगे। तो क्या रखने का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, तो एस हो गया। तो शार्पे में याद रखने का एस, और इसमें याद रखने का टी, तो इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं एक जेनसन का। जेनसन तो बहुत ही सिंपल है। जेनसन क्या बोलता है, जेनसन अल्फा बोलता है कि ये रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर है टू फाइनेंस इवैल्यूएट हाउ मच पोर्टफोलियो फंड ब्ला 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 एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बेस्ड ऑन द मार्केट रेट। इट इज़ अ की कॉन्सेप्ट। बहुत कुछ दिया है, फॉर्मूला भी दिया है। जेनसन का फॉर्मूला क्या है, इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, जेनसन अल्फ़ा। आर पी माइनस, और ये पूरा फ्रैक्शन है। अगर ये आपको समझ में आएगा, ये हम लोग ने देखा था CAPM मॉडल में, जब भी आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हो ना, तो उसका ये फार्मूला यूज़ करते हैं, जहाँ पे आरपी का मतलब होता है, अल्फ़ा का मतलब होता है जेनसन अल्फ़ा, आरपी का मतलब एक्चुअल रिटर्न, एफ का मतलब रिस्क फ्री, बीटा का मतलब बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, एम का मतलब मार्केट रिटर्न। अगर ये फार्मूले का आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि आपने एक्चुअल में कितना कमाया माइनस आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं जेनसन। तो जेनसन बंदा क्या बोलता है कि भाई हम लोग को अगर रिटर्न निकालना है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, तो आपका एक्चुअल रिटर्न ले लो और उसमें से एक्सपेक्टेड माइनस करो, वो आंसर आ जाएगा। अब ये जो एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं, बहुत तरीके। तो इन लोग ने कौन सा मॉडल यूज़ किया, CAPM मॉडल यूज़ किया। CAPM क्या बोलता है कि आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आएगा। देखो लॉजिक भी सही है ना, ये तो एक्चुअल रिटर्न है जो आप कमा रहे हो मार्केट से। एक्सपेक्टेड कैसे निकालने का, रिस्क फ्री, पहले RF लेने का। RF मतलब रिस्क फ्री, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, FD हो गया, वो फ्री लो, वो रिस्क फ्री रिटर्न लो। समझो वो रिस्क फ्री रिटर्न है 10 रुपये। अब उसमें ऐड करते जाओ। ऐड क्या करने का, अभी देखो ये फ्रैक्शन पूरा अलग है। ऐड क्या करने का, मैं बीटा बाद में लेता हूँ। मार्केट में जो रिटर्न चल रहा है, मार्केट रिटर्न देखो ये चल रहा है, मार्केट में रिटर्न चल रहा है 12%, माइनस कर देने का RF कितना था 10%, मतलब जो भी एक्सेस, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेड निकाल रहे ना, तो ये तो एक्चुअल में मिलेगा रिस्क फ्री ये वाला। फिर उसमें बोला मार्केट में जो है उसमें से भी माइनस करो। ये मार्केट में भाव चल रहा है 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपने फ्री में कितना मिलता है 10, तो मतलब एक्सेस कितना है 2। ये 2 का कितना रिस्क है, तो ये 2 जब मिलेगा तब आप रिस्क लोगे, तो रिस्क लेंगे तो रिस्क से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बीटा। बीटा का अभी मतलब बताया था मैंने। बीटा का मतलब क्या होता है कि आपका सेंसिटिविटी टू मार्केटिंग मूवमेंट फॉर्म स्पेसिफिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क लेने का, पर्टिकुलर कंपनी का, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो भी रिस्क है वो लेने का। तो ये जो एक्स्ट्रा आपको आया है 2, वो तब मिलेगा जब आप रिस्क लोगे, इसलिए उसको बीटा से मल्टीप्लाई किया। तो जब 2 को आप बीटा से मल्टीप्लाई करोगे और उसको 10 से प्लस कर दोगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। यही एक्सपेक्टेड रिटर्न को एक्चुअल रिटर्न से माइनस करने का। अब आप बोलेंगे सर बहुत एक्सप्लेन कर दिया, सोल्यूशन कैसा। देखो सोल्यूशन ईजी है, सिर्फ ये समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा 2-3 मिनट ज़्यादा ले लिया। अब देखो ये फटाफट करके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करने का, देखो यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, ये देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लिख दिया इधर पे, और तीनों का रिस्क फ्री कितना है, ये 8% याद रखना है बस। अब पहला क्या है अपना, शार्प रेशियो है, तो शार्प रेशियो निकाल देंगे, लिख दिया। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, ये पहले फंड है, ये इक्विटी फंड है, ये डेट फंड है, ये बैलेंस फंड है, मार्केट है। मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो उसका ये डिटेल है, डेट में इन्वेस्ट किया तो ये डिटेल है, बैलेंस में मतलब दोनों का मिक्स किया तो ये डिटेल है, मार्केट में है ये रेट चल रहा है। तो पहले आपको वही लिखना है चारों, देखो ऐसे लिख दिया, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेट, बैलेंस और मार्केट। ठीक है, फिर अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए R माइनस RF। R मतलब पोर्टफोलियो का, मतलब इनका रिटर्न, माइनस RF। RF कितना, RF तो फिक्स है 8% है, तो पहले R लिखो, फिर RF लिखो, फिर सिग्मा लिखो और तीनों को प्लस माइनस डिवाइड कर दो। तो पहले R लिखना, R मतलब रिटर्न, तो रिटर्न तो दिया है ना, ये देखो ना दिया है कि नहीं दिया है, 18, 10, 12 है ना, तो ये देखो यही लिखा है 18, 10, 12, 10 बराबर है। अब क्या चाहिए RF, RF क्या चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न, तो रिस्क फ्री रिटर्न मतलब पीछे दिया था 8%, तो चारों में 8% आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, अब ये वाला चाहिए सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी दिया है, देखो 0.5, 0.2, 0.3, 0.2 लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, ये तीनों चीज़ आपको मिल गई तो ये माइनस करो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। मतलब आर को आर एफ से माइनस करो, तो ये देखो माइनस कर दिया, और उसको फिर डिवाइड कर दो, ये तो आ गया। तो अगर आर को आर एफ से माइनस करेंगे तो 18 में से 8 गया 10, 10 में से 8 गया -2, सॉरी 2 ही बचेगा, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 8 गया 2। अब इस अमाउंट को इन दोनों से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये डिवाइड बाय सिग्मा है ना, तो 10 डिवाइड बाय 0.5 कितना आएगा 20, 2 डिवाइड बाय 0.2 कितना आएगा 10, 4 डिवाइड बाय 0.3 कितना आएगा, ये आएगा, और 2 डिवाइड बाय 0.2 ये आ जाएगा। समझ में आया? एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बराबर है। अब इसको रैंक देने का, क्योंकि यहाँ पे दिया भी है, इवैल्यूएट करना है, रैंक देना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो है शार्प रेशियो, ये क्या बोलता है, ये रेशियो का मतलब क्या है, रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी। एक्सेस रिटर्न कैलकुलेट करता है। एक्सेस रिटर्न तो जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा वो ले लेने का, तो एक्सेस रिटर्न है, तो ज़्यादा किसका है, तो रैंक कैसे देंगे, तो रैंक इसका आएगा, तो इसका रैंक आएगा 1, इसके बाद 13 नंबर है तो रैंक 2, और बाकी ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे आएगा रैंक 3। समझ में आई बात? अब सिमिलरली इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। सिमिलरली टेन्योर देखते हैं, ठीक है, आर एफ माइनस आर, ये तो सेम वापिस जैसे ये वाला पूरा कॉपी होगा, इतना पार्ट तो पूरा कॉपी हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या लेंगे आप, बीटा ले लेंगे, क्योंकि टेन्योर में बीटा से डिवाइड है। तो देखो कॉपी कर लिया, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या लिख लेंगे, बीटा। इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये देखो यही तो डिफरेंस है। बाकी देखो ये दोनों कॉमन रहेगा, आर एफ आर पी माइनस आर एफ, और इसको डिवाइड बाय सिग्मा है तो यहाँ डिवाइड बाय बीटा हो जाएगा। अब माइनस करो, ये वाला कॉलम भी सेम आने वाला है, 10, 2, 4, 2, ये देखो। अब ये बीटा से डिवाइड करो तो 10 डिवाइड बाय बीटा, बीटा कितना है 2 है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 4 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। अब रैंक दे दो। अब रैंक देंगे तो सबसे ज़्यादा किधर लग रहा है, 5 में लग रहा है, तो दिस इज़ द रैंक 1। इसके बाद 2.67 लग रहा है तो रैंक 2, बाकी ये रैंक 3 चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी लिखना है आपको। तो ये हो गया एक। अब अपन क्या करेंगे, जेनसन निकालेंगे। जेनसन का फॉर्मूला है, जेनसन का फॉर्मूला अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये वाला है। तो ये चीज़ें अपने पास है, तो इसलिए देखो सबसे पहले जब भी आप प्रैक्टिकल करो ना, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल लिख लेने का कि हमको रिटर्न चाहिए, फिर रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए, फिर बीटा चाहिए, फिर ये चाहिए। तो इसलिए देखो पहले तो ये सब चारों म्यूचुअल फंड लिख लिया, फिर क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए ना, तो रिटर्न का कॉलम बना लिया। ठीक है, चारों का रिटर्न दिया है, ऊपर दिया है ना, देखो रिटर्न। फिर क्या चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न, तो रिस्क फ्री रिटर्न है अपने पास, 8% दिया था कि नहीं दिया था। फिर क्या चाहिए, बीटा चाहिए, तो बीटा है अपने पास, क्या है बीटा, 2 है, 1 है, 1.5, 1.5 है। फिर आर एम माइनस आर एफ है, आर एफ तो 8 दिया है, आर एम नहीं दिया है, तो आर एम हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब बोलेंगे सर आर एम क्या मिलेगा, आर एम का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया मार्केट रिटर्न, तो मार्केट का बेटा दिया है ना अपने को, ये देखो मार्केट दिया है, मार्केट का रिटर्न कितना है, 10% है, बराबर है कि नहीं, रिटर्न है, मार्केट है, तो मार्केट का रिटर्न कितना आएगा 10, तो पूरे में चारों में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो ये पूरा आ गया। अब इसी को हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। पहला क्या लेंगे, आर एम माइनस आर एफ निकाल लेंगे, तो देखो आर एम माइनस आर एफ निकाल दिया तो ये आंसर आ गया। तो 10 में से आर एफ फिक्स है 8, तो 10 में से 8 गया, 2 2 2 2 2 आ गया। ठीक है, फिर इसी को हम लोग बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो ना ये तो दिया है अपने पास, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब ये चाहिए ना, ये फ्रैक्शन चाहिए ना, ये इक्वेशन चाहिए ना, तो ये इक्वेशन के लिए पहले आर एम माइनस आर एफ किया, ये देखो ये मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया। तो देखो ये फ्रैक्शन भी मिल गया, ये फ्रैक्शन भी है, और ये तो दिया है इधर पे, देखो ये रहा,
अब इसी को सॉल्व करना है, तो अब पहले क्या करेंगे हम लोग, पूरा ये फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये दिखे आर एफ प्लस ये वाला, तो ये वाला तो निकाल लिया, ये वाला पार्ट निकल गया ना। अब आर एफ में ऐड करेंगे, तो आर एफ किधर दिया है, ये रहा। तो 8 + 4 कितना होता है 12, 8 + 2 कितना होता है 10, 8 + 3 कितना होता है 11, 8 + 2 10 हो गया। अब ये फ्रैक्शन निकल गया पूरा, इसको किस में से माइनस करेंगे, आर से माइनस करें, आर ये रहा, तो इसको और इसको माइनस कर दो, अलग कलर दे देता हूँ। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा, 18 में से 12 गया 6, 10 में से 10 गया 0, 12 में से 11 गया 1, 10 में से 10 गया 0। रैंक दे दो, तो जो बड़ा है वो रैंक आएगा, तो 6 नंबर वाला पहला आ जाएगा, 1 नंबर वाला 2 पे आ जाएगा, और 0 0 वाला 3 पे चले जाएंगे। समझ में आया? देखो ये पूरा मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हो और देख सकते हो कैसे इसको सॉल्व किया है। हम लोग ने ट्राई किया है इसको एक्सप्लेन करने का जितना हो सकता है, आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है? तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।